नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चविश खात्री। हमारे इस खास कार्यक्रम में हम उठाते हैं जनहित के ज्वलंत मुद्दे, आपके मुद्दे, और ये कार्यक्रम हमारे उन दर्शकों के लिए भी है जो खुद अपनी आवाज को उठाना चाहते हैं और सरकार तक अपनी राय पहुंचाना चाहते हैं। हर दिन एक मुद्दे पर होगी चर्चा। आजकल लोग ज्यादातर विदेश में जॉब करके कम समय में ज्यादा कमाई करना चाहते हैं। हालांकि विदेश में नौकरी ढूंढना काफी मुश्किल हो सकता है क्योंकि कुछ लोग दलालों की धोखाधड़ी में फंस जाते हैं और अपना पैसा और समय बर्बाद कर देते हैं। आज का सवाल यही है, आखिर विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों से कैसे बचे? और इसी को लेकर आप अपनी राय रख सकते हैं और अपने सुझाव भी दे सकते हैं। तो विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों से कैसे बचा जाए, आप इसको लेकर क्या सोचते हैं? जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। फर्जी वीजा बनवाने वाले गिरोह से कैसे सावधान रहें? फर्जी ट्रैवल एजेंटों से कैसे बचें? क्या आप भी विदेश जाने के नाम पर ठगी का शिकार हुए हैं? तो आप जरूर कॉल कीजिए और अपनी राय साझा कर सकते हैं। ये जो नंबर फ्लैश हो रहा है नीचे, आप इस पर कॉल करिए और अपनी राय आप दीजिए, या फिर अगर आपको लगता है कि आप इसको लेकर सुझाव दे सकते हैं कि इस ठगी से कैसे बचा जाए, लोगों के लिए आप राय देना चाहते हैं, तो भी आप कॉल कर सकते हैं। नीचे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, लगातार इस तरीके के मामले बहुत ज्यादा ही अब सामने आने लगे हैं, क्योंकि अगर हम भारत देश की बात करें तो हर एक बंदा ऐसा है जो बाहर जाना चाहता है, जिसको बाहर जाकर विदेश में काम करना है और कम समय में अच्छा पैसा कमाना है, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में और भी अच्छा जो है पैसा मिलता है। ऐसे में जो लोग होते हैं वो ये सोचते हैं कि आप इंडिया से बाहर जाएं, दूसरी कंट्री में जाकर आप पैसा कमाएं, लेकिन ऐसे में जितना ज्यादा लोग बाहर जाने के लिए सोचते हैं उतना ज्यादा उनके साथ धोखाधड़ी होती है, क्योंकि कई सारे एजेंट ऐसे बैठे हैं हमारे खुद के देश में भी, जो कि अपने देश के लोगों को ठगते हैं, ठगी करते हैं, उनको बाहर भेजते हैं, वीजा बनवाते हैं, लेकिन बाहर जाकर उनको ठगा महसूस होता है, क्योंकि ना तो वहां पर उनको वो फैसिलिटी मिलती है, ना उनको काम मिलता है, और ना ही कितनी बार ऐसा होता है कि आप पैसे जरूर दे देते हैं, आपको बताया जाता है कि आपको वीजा लग जाएगा, उस कंट्री में आपकी जॉब लग जाएगी, लेकिन उसके बावजूद पैसा देने के बाद भी आपका ऐसा कोई काम नहीं होता। तो कई तरीके के फ्रॉड्स जो हैं इसको लेकर भी करते हैं, बाहर जाने के नाम पर, विदेश जाने के नाम पर और नौकरी करने के नाम पर अलग अलग प्रकार से लोग ठगी करते हुए नजर आते हैं। ऐसे में इसको लेकर आपकी क्या कुछ राय है, और अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ है, आपके किसी जानने वाले के साथ ऐसा कुछ हुआ है, तो भी आप कॉल करके वो अपनी राय साझा करिए, अपना जो विचार है वो आप बता सकते हैं। और अगर आपके साथ ऐसा कुछ चीज हुई है तो आप वो भी फोन कर ये साझा कर सकते हैं। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, आप उस पर कॉल करिए और ये भी बताइए कि क्या बाहर जाकर पैसा कमाना आपके लिए, आप क्या सोचते हैं इसको लेकर? क्या सच में ही वाकई विदेश जाना ही आपके लिए ये सोच रहे हैं आपके सही होता है, या फिर अपने देश में रहकर भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं? तो क्या सोचते हैं आप इसको लेकर? विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों से कैसे बचें? अगर आपको लगता है कि आपके पास भी कोई सुझाव है तो आप कॉल कीजिए, जो नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर कॉल करके आप बता सकते हैं। फर्जी वीजा बनवाने वाले गिरोह से कैसे सावधान रहें? और सावधान रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे बहुत से एजेंट हैं और बहुत से ऐसी जगह है जहां पर वीजा बनता है, वो फर्जी वीजा होता है। आप उसके लिए पेमेंट करते हैं, अपना पैसा देते हैं, उसके बाद आपको वीजा नहीं मिल पाता। तो देखिए, कई तरीके से फ्रॉड होता है। फर्जी ट्रैवल एजेंटों से कैसे बचा जाए? क्योंकि कई सारी चीजें होती हैं जो आपको प्रोवाइड तो कर दी जाती है, लेकिन जब आप उस कंट्री में जाते हैं तो वहां पर वो फैसिलिटीज आपको नहीं मिलती जो फैसिलिटीज आपको मिलनी चाहिए। तो ये भी एक फर्जी तरीका है फर्जी करने का लोगों का, जिस तरीके से यहाँ पर ठगी करने वाले जो गिरोह होते हैं वो एजेंट्स ठगी करते हैं। तो ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? राकेश सोनीपत से एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? राम राम मैडम जी मैडम, मैं ये कह रहा हूँ, अवैध जो ट्रैवल एजेंट हैं उन पर पहले सबसे पहले कार्रवाई होनी चाहिए जी। उनके खिलाफ कुछ सरकार नियम बनाए जिससे उन पर कार्रवाई हो, सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इन्हीं की वजह से ही हम जैसे बोले लोग फंसते हैं। तो मेरा ये कहना है कि सरकार से कि अवैध जो ट्रैवल एजेंट हैं उन पर कार्रवाई करे, तभी लोगों को बचाया जा सकता है। मेरे परिवार में एक बंदा है, उसके साथ ये ठगी हो चुकी है पहले। जी चलिए, बेहद शुक्रिया राकेश जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपने विचार भी साझा किए और आपने भी बताया कि क्या कुछ उसके लिए करना चाहिए। देखिए, राकेश जो जुड़े वो साफ तौर पर कहते नजर आए हैं कि इसके लिए
उनके ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो भी इस तरीके से ठगी करते हैं, और कहीं न कहीं जांच पड़ताल नियमित रूप से होती रहनी चाहिए ऐसी जगहों पर जहां पर वीजा वगैरह बनाए जाते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है कि अगर इस तरीके से सुचारू रूप से प्रक्रिया चलेगी तो कहीं न कहीं जो एजेंट्स इस तरीके से फ्रॉड करते हैं उनके ऊपर अगर निगरानी रहेगी तो फ्रॉड जो होते हैं उसमें कमी जरूर आएगी। और खुद भी जहां पर भी आप जाते हैं, आपको वीजा अप्लाई करना है, किसी विदेश में जाना है, आपको पैसे कमाने हैं या फिर आपको पढ़ने के लिए वीजा चाहिए, आपको किसी भी अन्य चीज के लिए अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं किसी भी कंट्री में, तो आप जिस भी एजेंट से बात करते हैं, जिस भी ऑफिस आप जाते हैं, चाहे वो कोई भी ऑफिस हो जहां पर भी आप अपना वीजा अप्लाई करते हैं या फिर इस तरीके की आप सेवाएं ले रहे हैं, उनके लिए सबसे पहले आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप उस जगह को जानें, जिस भी ऑफिस में आप जा रही हो उस ऑफिस को समझें, उस ऑफिस को जानें, वहां पर जो लोग हैं कितने लंबे समय से वो काम कर रहे हैं और उनके काम किस तरीके से आपको दिख रहा है। आप बिना जांच पड़ताल किए किसी भी ऐसे ऑफिस से, किसी भी ऐसे एजेंट से ऐसी कोई भी सेवाएं ना लें जिससे कि आपको आगे जाके परेशानी हो या फिर आप किसी ठगी का शिकार हो जाएं। तो सबसे पहले आपको भी सजग रहने की बेहद जरूरत है। आप जिसके पास भी जा रहे हैं अपने वीजा के लिए, वीजा अप्लाई करने के लिए, या फिर जो भी आपके एजेंट हैं, आप बिल्कुल नियमित रूप से उनकी जांच पड़ताल कीजिए, हर एक चीज को परखिए, समझिए, उसके बाद उनके पास जाइए और अपना वीजा अप्लाई कीजिए और तभी उनको वो पैसे दीजिए। अगर आपको लगता है कि वो बिल्कुल सही है, उनको पैसा देना और आपको आगे जाके वीजा मिलेगा और आपको जिस कंट्री में जाना है वहां पर जो चीजें आपको चाहिए, जो भी सेवाएं के लिए आप जा रही हैं वो आपको मिल पाएंगी। तो ऐसे में आप खुद भी अपना ख्याल रखिए, क्योंकि बिना सोचे समझे अगर आप किसी भी चीज में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो वीजा के लिए हो, चाहे किसी कंट्री में वीजा अप्लाई के बाद जो आप वहां पर प्रोसेस करेंगे वो हो, तो आपके साथ ठगी ना हो, इसके लिए आपको खुद को भी सोचने की जरूरत है अपनी सेफ्टी के लिए। मनीष पांडे दर्शक हमारे साथ उत्तर प्रदेश से जुड़ गए हैं। मनीष जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैम, मैं दो चीज कहना चाहूंगा। एक तो जो आप ये प्रोग्राम चलाते हैं ना सुबह जी, ये बहुत अच्छा है, मतलब लोगों को जागरूक करता है जी कि अलग अलग टॉपिक जो आप लेते हो जी, ये बहुत अच्छा है। और दूसरा कि सुबह जो आप बैठते हो ना टीवी पे तो वो भी अच्छा लगता है। तीसरा कि जो फ्रॉड वाली जो चीजें है ना, ये जिस तरीके से लोगों को ये फ्रॉड के चक्कर में फंसाते हैं, अभी जैसे डंकी वाले जो इतने सारे मामले आए थे, हरियाणा में भी आए थे, यूपी में भी आए थे और पंजाब में भी आए थे। तो ये बेसिकली क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं उनको भी सोचना चाहिए और जो बच्चे होते हैं उनको भी सोचना चाहिए जी, कि भाई फ्रॉड के चक्कर में शॉर्ट टर्म में ये इनकम या शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के चक्कर में ना फंसे, क्योंकि 50-60 लाख रुपए वहां देते हैं विदेश जाने के लिए, उससे अच्छा 20-30 लाख में अपना कोई बिजनेस सेटअप कर सकते हैं जी। तो वो अपने घर पे भी रहेंगे, बिजनेस में बैठेंगे और ग्रो भी करेगा। यहाँ पे उनकी जान का रिस्क भी होता है, क्योंकि भाई वो किस तरीके से अभी जैसे कि बहुत सारे आपके ने भी दिखाया था कि आप लोगों ने भी किस तरीके से पहले वो जंगल में के थ्रू जाते हैं, दूसरी कंट्री में जाते हैं, ऐसे जाते हैं वैसे जाते हैं और उसके बाद में कुछ लोग फंस भी जाते हैं, कुछ लोग वहां पे मर भी जाते हैं, उनकी डेड बॉडी तक नहीं आ पाती है। तो सरकार को भी एक अच्छा कानून बनाना चाहिए, जितने भी एजेंट ये बैठे हैं ना इन लोगों पर सख्ती से कार्रवाई हो, क्योंकि ये लोग शॉर्ट टर्म में भी जो एजेंट है ये भी शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने के चक्कर में लोगों को लालच देते हैं और लोग लालच में फंसकर और फिर उसके बाद में आप देख सकते हैं किस तरीके से परेशान होते हैं लोग। यहाँ तक कि पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने घर जेवरात सब कुछ बेच देते हैं बच्चों को विदेश भेजने के नाम पे। बिल्कुल, मैं ये कहना जी एक सेकंड अभी सुनिए मेरी बात को। तो मैं यही कहूंगा कि पेरेंट्स से भी यही मेरी अपील है और जो लोग हैं, जो बच्चे हैं या स्टूडेंट हैं, उनसे भी मेरी अपील यही है कि क्वालिटी एजुकेशन की तरफ जाएं। आप घर पे रहेंगे, सेफ रहेंगे, जितना कमाएंगे बेशक कम कमाएं, अच्छा कमाएं। जी जी, चलिए, बेहद शुक्रिया मनीष जी, आप जुड़े, आपने जो राय रखी बेहद लोगों की वो काम आएगी। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली है कि अगर आप जिस तरीके से ठगी का शिकार होते हैं, आप 30 से 35 लाख रुपए आप लगाते हैं अपने बाहर जाने के लिए, विदेश के लिए, वीजा के लिए, आप उससे अपना कुछ बिजनेस कर सकते हैं, वो आपके जीवन में काम आएगा, आप अपने देश में रहेंगे, अपने परिवार वालों के साथ रहेंगे। ये भी एक अच्छा सुझाव है जिससे कि आप अपने ही परिवार वालों के साथ रहकर भी आगे अच्छा पैसा कमा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको विदेश जाकर ही वो पैसा कमाया जाए, अपने देश में रहकर भी आप बहुत अच्छे ऐसे बिजनेस कर सकते हैं जिससे कि आपको और भी अच्छी इनकम होगी। अगर आप नहीं सोचते हैं नौकरी के लिए, अगर आपको बहुत अच्छा पैसा कमाना है, तो ऐसे में हमारे देश के अंदर भी ऐसे बहुत से बिजनेस है जो लोग करते हैं और अच्छा पैसा कमाते हैं, अच्छा इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। तो लगातार देखिए, नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और कॉल कर अपनी राय आप साझा कर सकते हैं, या फिर विदेश जाने के नाम पर जिस तरीके से ठगी हो रही है इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, और अगर आपके परिवार में भी किसी के साथ इस तरह की कोई घटना हुई है उसके लिए आपने क्या कुछ किया
उसके लिए भी आप कॉल कर कर अपनी राय साझा कर सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं। अपने साथ कोई वाकया अगर हुआ है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सुझाव आपके पास अगर कोई है तो वो सुझाव भी आप दे सकते हैं, क्योंकि देखिए लगातार जो ये फ्रॉड के मामले हैं विदेश भेजने के नाम पर, ये लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार सख्त कदम इसको लेकर सरकार को भी उठाने की जरूरत है। हालांकि इसको लेकर काम तो जरूर किया जा रहा है और जिस तरीके से ऐसे एजेंट होते हैं उनको भी धरपकड़ की जा रही है, लेकिन इसके अलावा भी जिस तरीके से हमारे दर्शक भी जुड़ते हैं उनकी राय भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे उन्होंने कहा कि एक सख्त कानून इसके लिए होना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि जो ऐसे एजेंट हैं वो ऐसे अपने जो काम धंधे हैं वो बंद करें, ताकि जो जिन लोगों को वो ठगते हैं उनको राहत की सांस मिले, क्योंकि उनको नहीं मालूम होता जिनके पास वो जा रहे हैं अपने वीजा के लिए, किसी और कंट्री में अपने जॉब एजुकेशन के लिए या फिर किसी अन्य काम के लिए, तो उनके साथ ठगी हो जाती है और नहीं पता चल पाता कि उनके साथ क्या हो रहा है। और ऐसे में माँ बाप इतना पैसा लगाकर अपने बच्चे को जब पढ़ाई के लिए बाहर भेजते हैं, फर्जी वीजा मिलता है, कोई फैसिलिटी नहीं मिलती है और आप ठगी का शिकार जब होते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुख होता है। अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं, कुछ लोग अपनी ज्वेलरी बेचते हैं, कुछ ना कुछ करके माँ बाप जिस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाते हैं आगे भेजने के लिए भी बहुत कुछ सैक्रिफाइस करते हैं, और सैक्रिफाइस करने के बाद जब आपको कुछ नहीं मिलता तो जाहिर सी बात है कि दुख होता है। तो चलिए एक दर्शक कमल हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं। कमल जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैम मैं यही कहना चाहूंगा कि जो फ्रॉड वाली जो चीजें है ये सच में बहुत ज्यादा है जी इंडिया के अंदर। अभी रिसेंटली मैं आपको बताऊंगा, मेरे कजन हैं राजस्थान के रहने वाले हैं जी। तो उनके पेरेंट्स एक्चुअली वो पहले कनाडा गए थे, कनाडा से आने के बाद में उनका प्लान था अमेरिका या कहीं दूसरी कंट्री जाने के लिए जी। तो वो भी एजेंट के थ्रू उन्होंने जो भी प्रोसेस, तो मेरे को पूरा नहीं पता है कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो उन्होंने पूरा प्रोसेस कराया। क्या हुआ कि उनको एजेंट ने 2-3 कंट्री भेजा, उसके बाद में फिर दूसरी जगह जहां से उनको एंटर करना था, डंकी करना था, वहां भेजा। वहां पे उसका किडनैप हो गया। किडनैप होने के बाद में उससे 18 लाख रुपए मांगे गए और जान से मारने की धमकी दी, जिसके चलते घर वालों ने भाई अपना जो भी उनके जेवरात थे, जो मतलब जो भी होता है क्या बोलते हैं अपना खेत वेत जो भी बेचना पड़ा वो उनको दिए, तब वो जाके सकुशल मतलब ठीक अपने देश आ गया, मतलब इंडिया आ गया। पर मैं यही चाहूंगा लोगों से या जो भी देख रहे हैं आपके टीवी के दर्शक हैं आपके कि इनके चक्कर में विधि आपको अगर वहाँ जॉब लगती है अच्छी बात है, आप एजुकेटेड हैं बहुत अच्छी बात है, तो आप वहाँ जॉब करने के लिए जाएं। लेकिन डंकी या दूसरे रास्ते या एजेंटों के थ्रू मतलब कहने के मतलब ये है कि शॉर्ट को रास्ता ना अपनाएं। शॉर्ट जो भी है वो बहुत खतरनाक होगा आपके लिए भी, आपके पेरेंट्स के लिए भी। आपको पेरेंट्स ने इतने अच्छे से पाल बड़ा किया है अच्छे से, तो उनके पास रहें, कोई यहीं पे अपनी जॉब देखें और इन फ्रॉड के चक्कर में ना आए। और सरकार से मेरी अपील है जितने भी जो ये एजेंट बैठे हुए हैं ना, इन पे जितनी सख्ती से कार्रवाई हो इतनी सख्ती से कार्रवाई करे जो गलत काम करते हैं। मैं सबकी नहीं कह रहा हूँ, कुछ अच्छे भी होते हैं जी मैम। बेहद शुक्रिया कमल, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी है और बेहद ही अच्छी आपने राय रखी है। और देखिए जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं अपनी आप राय रख सकते हैं, जैसे कि लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं। लालचंद शर्मा गुरुग्राम से हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गए हैं। लालचंद जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैडम जी, मैं तो आपके माध्यम से यही लोगों को कल तो लोगों से अपील करना चाहूंगा, अगर ऐसी प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू कोई ना जाए बाहर जी, हैं जिनका कोई ठोक ठिकाना नहीं है। दूसरा, सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा, अब कोई अपनी एजेंसी सरकार ऐसी चलाए जिनके अंदर जो भटक जाते हैं लोग, जिनके साथ फ्रॉड होता है जी, तो सरकारी एजेंसी हो तो उसके ऊपर तो कोई अमूल्य हो जाए, इन फ्रॉडों का ना कुछ पता लगता है जी। और यहाँ से जाकर के बच्चे इतने खराब होने लग रहे हैं, यहाँ का पैसा जो उनके पैसा है वो यहाँ बर्बाद कर जाते हैं जी, आगे कुछ मिलता नहीं जी, उनके साथ होती उनकी बेइज्जती होकर के निकाले जा रहे हो जी। तो मैं तो उनसे सबसे अपील यही करूंगा आपके माध्यम से, अब कोई भी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू ऐसी ना जाए जो सरकार की एजेंसी ना हो जी। चलिए, बेहद शुक्रिया लालचंद जी, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपनी राय रखी। लगातार नीचे नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय साझा कर सकते हैं। सुषमा एक दर्शक हमारे साथ गुरुग्राम से जुड़ गई हैं। सुषमा जी, क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? मैम, आपने एक बहुत अहम मुद्दा उठाया है अपने चैनल पे। अभी मैं अपने फैमिली के साथ चैनल देख रही थी, हरियाणा न्यूज,
और हमारे भी परिवार से गए थे, उनके साथ भी फ्रॉड हुआ है। ऐसे बहुत सारी मूवीज भी निकली है जो हमें जागरूक करने के लिए है, जो कि बजरंगी भाईजान भी है। बहुत सारे ऐसे मूवीज है जो हमें जागरूक करने के लिए कि इस फर्जीवाड़े में ना फंसे, इस फर्जीवाड़े से दूर रहे। और खास करके मैं तो ये कहना चाहूंगी, देखिए सबसे अलग हटके कि विदेश जाना ही क्यों है जब इतना फर्जी स्कैम और ये सब चीजें हो रही हैं, इतनी सारी चीजें हो रही है। खास करके लोग अवैध तरीका भी अपनाने लग जाते हैं, खास करके जब उनको उनके हाथ में फर्जीवाड़ा होता है या उनको लगता है कि हम ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे तो हम ये तरीका अपनाते हैं। तो ये देखा जाए तो जब फर्जी को सरकार को रोकने के लिए सबसे पहले पहल उठानी चाहिए ताकि लोग अवैध तरीके से भी ना घुसे इस पे, क्योंकि ये दो तरीके, अब उनको विदेशों से भेजा जा रहा है, इस तरीके से इतना नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है भारत का, जिस तरीके से भेजा जा रहा है। तो इस तरीके से फर्जीवाड़े अगर होते रहेंगे तो लोग अवैध तरीके से भी जाएंगे और उनको जागरूक होना पड़ेगा इस चीज को लेकर कि लोगों के अंदर है कि हम कैसे भी करके पहुंचे, कैसे भी करके हम विदेश चले जाए, बस कैसे भी करके हो जाए। तो ये चीजें पहले तो अपने मन से हटानी है आपको कि कैसे भी करके आपको पेशेंस रखने होंगे। अगर आपको विदेश जाना है पेशेंस रखने होंगे, ये तो आम जनता की बात है कि फर्जी से बचने के लिए पहले पेशेंस रखें, हर चीज का जांच पड़ताल करें। और हर चीज तो हमने ये चीज सीख ली है क्योंकि हमारे साथ हुआ है ऐसा, तो हमने ये चीज सीखी कि हमें अब पेशेंस रखना होगा हर एक चीज के लिए और सही जगह पर जाकर आप अपनी वीजा के लिए अप्लाई करें, जो भी है सही तरीके से पूरा टर्म्स कंडीशन अच्छी तरीके से अप्लाई करें उसको, है ना, जितना टाइम लिया जा रहा है पूरा उसको, उसके गाइडलाइंस को फॉलो करें। हालांकि सरकार भी कोशिश कर रही है लेकिन जनता को भी कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, बेहद शुक्रिया सुषमा, आप हमारे साथ जुड़ी और आपने अपनी राय रखी, आपने अपने साथ आपकी फैमिली के साथ जो हुआ आपने वो भी शेयर किया। तो देखिए, लगातार एक नंबर फ्लैश हो रहा है टीवी स्क्रीन पर, आप उस नंबर पर कॉल कीजिए, अपनी राय आप साझा कीजिए, आपके कोई भी विचार हैं, अगर आप कोई अपने साथ, आपके साथ या आपकी फैमिली के साथ कोई ऐसा वाक्य हुआ है तो आप वो भी इस नंबर पर कॉल कर बता सकते हैं। हालांकि आज के जो सवाल है हम आपको बता रहे हैं, लगातार जिस तरीके से लोग बाहर जाने के नाम पर ठगी करते हैं, उनके वीजा के लिए या फिर किसी कंट्री में उनको जॉब या एजुकेशन के लिए ठगी करते हैं, तो ऐसे में लगातार इस तरीके के जो मामले हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब दो चीजें इसमें सामने आती हैं, या तो आप अगर सच में ही बाहर किसी कंट्री में जाना चाहते हैं, चाहे वो पढ़ाई हो या फिर जॉब हो, उसके लिए आप जिस भी एजेंट के पास जाते हैं तो आप उसकी पूरी जांच पड़ताल कीजिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए। या फिर एक और चीज ये भी है कि अगर आपको बाहर जाकर ही पैसा कमाना है तो आप अपने देश में रहकर भी पैसा कमा सकते हैं। आपके पास जो पैसा है उसको आप अच्छी जगह इन्वेस्ट कीजिए और अपने लाइफ में और भी कुछ अच्छा आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए किसी भी चीज को करने से पहले आपको सोचने की जरूरत है कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए सही है या फिर नहीं। अगर वो चीज सही है तो आपके लिए रास्ता सही होना बेहद जरूरी है। अगर आप सही रास्ते से होकर उस चीज को नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली वो गलत होगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको जो करना है पहले आपको वो चूज करना है कि आपको जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। इसके अलावा आपको रास्ता भी सही चुनने की बेहद सही जरूरत है, आपको सही रास्ते की बेहद जरूरत है। तो देखिए, कई सारी चीजें होती हैं, कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको ध्यान में रखकर आपको ऐसी चीजें करने की जरूरत होती है, क्योंकि कम पैसा नहीं लगता है विदेश जाने में, बहुत ज्यादा पैसा लगता है। परिवार वालों का आप साथ लेते हैं, परिवार वाले आपके लिए बेहद सब कुछ करने के लिए एग्री हो जाते हैं। अपनी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो अपने खुद की इन्वेस्टमेंट हो, उनके पास जो कमाई होती है, वो किसी भी तरीके से माँ बाप आपको पैसा देते हैं कि आप बाहर जाएंगे, अच्छा पैसा कमाएंगे, अपनी फैमिली को खुश रखेंगे। लेकिन जो एजेंट आपके पास हैं वो सही है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल, और आपको भी इस पर सोचने की जरूरत है। जांच पड़ताल आप कीजिए अगर आप किसी एजेंट के पास जा रहे हैं, या फिर जिसकी जानकारी में अगर आपके पास है कि किसी ने वीजा लगवाया है और उसके साथ सारी चीजें सही हुई हैं, पूरा प्रोसेस सही रहा है, तो आप उनके पास भी जाकर वीजा लगवा सकते हैं और आगे कंट्री में जाकर पैसे कमा सकते हैं। तो देखिए, कई सारी चीजें हैं आप अपने जीवन में, लेकिन किस चीज को अपनाते हैं ये भी एक मायने रखता है कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के लिए और अपनी लाइफ के साथ। तो जो ये नंबर फ्लैश हो रहा है आप इस पर कॉल कर सकते हैं, आप जानकारी दे सकते हैं, अपनी राय साझा कर सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं विदेश भेजने के नाम पर जो ठगी करते हैं उनसे कैसे बचा जाए। आप इसको लेकर क्या सोच रहे हैं, आपके मन में क्या विचार आते हैं जब आप सोचते हैं बाहर विदेश जाने के लिए। सुधांशु एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैम गुड मॉर्निंग जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये फर्जी वीजे बनाने की जो ये कंपनियां हैं, ये जो अपनी ब्रांचेस खोल के बैठे हैं, ये ज्यादातर पंजाब में चल रहे हैं जो भी, इनको ना जल्द से जल्द सरकारी कार्रवाई करके इनको बंद करना चाहिए। ऐसे कई केस हैं अपने इंडिया में जो हर दिन ऐसे आ रहे हैं केस, जैसे युवा बेचारे परेशान हैं, उनको मतलब पैसे तो देते हैं वो, लेकिन उनका काम नहीं होता, लाइक उनका वीजा नहीं मिलता, किसी न किसी तरीके से उनसे फ्रॉड किया जाता है। और दूसरी चीज ये है कि अगर वो जाते भी हैं या मिल भी जाता है उनको वीजा, तो
जो वे है, जो ओरिजिनल वे है, उस तरीके से नहीं जा पाते हैं। जैसे डंकी वाला केस अभी कई बार आपने सुना होगा, ये सारे केस ये इसी तरीके से आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो हमारे देश के युवा हैं, ये फंसते जा रहे हैं इन सब चीजों में। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इन सब चीजों पे जल्दी रोकथाम लगनी चाहिए। और दूसरी चीज ये कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं क्या अपने देश से बाहर जाने की, अपने देश में इतना कुछ सब कुछ है। जो पैसे हम वहां जाके वेस्ट कर रहे हैं या वहां जाने के लिए वेस्ट कर रहे हैं, उन्हीं पैसों को हम अपने इंडिया में इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा बेटर कर सकते हैं, ताकि हम अपनी फैमिली के साथ भी रह लेंगे और देश के लिए भी कुछ कर लेंगे। तो मैं युवाओं से भी ये अपील करना चाहता हूँ कि ब्रदर, अपने ही इंडिया में कुछ करके देखो। बहुत कुछ है अपने इंडिया में करने के लिए, एक बार ट्राई करो, बहुत अच्छा होगा। चलिए, बेहद शुक्रिया सुधांशु, आप जुड़े और आपने अपनी राय रखी। जो भी दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपनी ये राय रखी है कि आप अगर विदेश जा रहे हैं तो आप सोच समझ कर जाइए। एजेंटों के पास जाते हैं तो उनकी जांच पड़ताल कीजिए। और एक दूसरी राय ये भी रखी है कि अपने देश में ही आप रहकर बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने जो पैसा है अपने देश में इन्वेस्ट कीजिए, अपने काम पे इन्वेस्ट कीजिए, आप बिजनेस करिए, अपनी फैमिली के साथ रहिए, अच्छी इनकम आप यहाँ भी कमा सकते हैं और अपने देश के लिए भी कुछ कर सकते हैं। तो ये कई सारी ऐसे सुझाव हैं, राय हैं जो हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने अपनी राय रखी है। जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, उन्होंने भी ये कार्यक्रम अगर देखा है तो उनके कार्यक्रम के माध्यम से आप भी अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर सकते हैं। अपने देश के लिए कीजिए। मेक इन इंडिया लगातार प्रधानमंत्री कहते हुए नजर आते हैं। अपने देश के लिए अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपके देश के लोगों को ये काम मिलेगा, उनके पास वो पैसा जाएगा, तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी ये फायदेमंद होगा। तो फर्जी ट्रैवल एजेंटों से कैसे बचें, ये आज के हमारे सवाल थे। हमारा जो मुद्दा था वो यही था कि विदेश जाने के नाम पर जो ठगी हो रही है उसको कैसे रोका जाए, उसका बचाव कैसे किया जाए, आप उसको कैसे समझें और अपने जीवन में कैसे अप्लाई करें और अपने आप को इस जो ये घटना होती है लोगों के साथ, उससे आप अपने आप को कैसे बचाएं। तो विदेश भेजने के नाम पर ठगी करने वालों से कैसे बचें, फर्जी वीजा बनवाने वाले गिरोह से कैसे सावधान रहें, फर्जी ट्रैवल एजेंटों से कैसे बचें। क्या आप भी विदेश जाने के नाम पर ठगी के शिकार हुए हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। लगातार हम ये नंबर फ्लैश कर रहे हैं और अपनी आप राय रख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।